स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, find the discriminant of quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of the roots। सॉल्व करते हैं। हमें रूट के नेचर पता करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट a है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए a इक्वल टू 2। इसी तरीके से b इक्वल टू माइनस के 4 और c इक्वल टू 3। d की वैल्यू निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d इक्वल टू 16 माइनस 24। तो d इक्वल टू माइनस का 8 निकल के आया। हियर हम क्या देख रहे हैं कि जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, इसलिए या सो द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। So the roots does not exist। ये जो रूट, इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अर्थात इसके हम रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका ये परफेक्ट आंसर यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ए पोल हैज टू इरेक्ट एट ए पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary it's 7 meters। Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole to erect? तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक हमारा सर्कुलर पार्क है, उस पार्क पर एक पोल खड़ा हुआ है। पोल खड़ा हुआ और उस पोल से डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी, और उनकी एंड जो गेट हैं उनसे उस पोल की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमारा 7 है।
ये हमें इसमें दिया है और हमको फाइंड करना है कि दोनों गेटों से पोल की डिस्टेंस हमें पता करनी है। चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबल कंडीशन देखेंगे। क्या यह सॉल्व करते हैं। लेट पी बी द, फिगर बना लेते हैं, वैसे तो बुक में बना हुआ है फिर भी हम बना देते हैं। ये हमारा सर्कुलर पार्क है। इस पार्क पर कोई पॉइंट जो पोल है वो पी है। पोल कोई खड़ा हुआ है और ये जो डायमीटर है, डायमीटर उसको कहते हैं जो सर्कल के पॉइंट से होकर जो लाइन जाए उसको डायमीटर कहते हैं। अतः जो गेट है ए और बी, ये हमारा 13 मीटर दिया है। फिगर बना दिया हमने। तो लेट करते हैं। लेट पी बी द रिक्वायर्ड, लेट पी बी द required location of the pole of the pole। P को रिक्वायर्ड लोकेशन मान लिया है। फिर लेट करते हैं गेट बी से पोल की डिस्टेंस मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल, लेट द of the pole from gate B उस डिस्टेंस को लिख लेते हैं। बीपी इक्वल टू एक्स मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में हमें दिया है such that it the way difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। तो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ये हमें ऑलरेडी दिया है। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस of the distance of the pole from two gates ये हमें 7 दी है। डिफरेंस दिया है तो एपी माइनस बीपी
इक्वल टू 7। बीपी को हम पहले से ही मान चुके हैं, तो एपी पहले ही मान चुके हैं एक्स, तो बीपी की जगह हमने एक्स रख दिया इक्वल टू 7। तो एपी जो निकल के आया वो एक्स प्लस 7, इसको मीटर। और हमें क्या दिया है, जो एंगल पी है, एंगल ए पी बी हमारा 19 डिग्री है। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो लिख देते हैं अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम होती है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए पी की वैल्यू हमें 13 का स्क्वायर, ए पी एक्स प्लस 7 निकाल चुके हैं। बी पी हमने एक्स माना था 169, स्क्वायर कर दिया। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 169 राइट साइड में जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव में, उधर जाने पर हम माइनस को हो जाएंगे। माइनस के 169 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे, रूट हमारे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। अगर करते हैं तो फिर हम उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कर देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स इक्वल टू 1, सॉरी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 7, इसी तरीके से बी इक्वल टू 7 और सी इक्वल टू माइनस के 60। डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी हम इसलिए निकालते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि रूट हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम उनके रूट निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो रूट नहीं निकालेंगे। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 1, सी की वैल्यू माइनस 60, तो डी इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 240 मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी इक्वल टू हमारा निकल के आया 289। हियर हम यहां क्या देख रहे हैं, डी ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे जो रूट है वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो लिख देते हैं सो टू डिस्टिंक्ट रूट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो इसका मतलब हमें रूट्स निकालने हैं। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू b की वैल्यू माइनस के 7 प्लस माइनस डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 289 अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस के 7 प्लस माइनस 17, ये 17 का स्क्वायर होता है अपॉन ए की वैल्यू यहां रख देते हैं 1 अपॉन 2। केस फर्स्ट में पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2। x इक्वल टू 17 में 7 गए तो 10 अपॉन 2, तो x हमारा 5 निकल के आया। के सेकंड में नेगेटिव साइन लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस के 24 अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस के 12। x को हमने डिस्टेंस माना था और डिस्टेंस हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए -12 होगा नहीं, नेगेटिव वैल्यू हमारी
होगी नहीं, चलो यहां लिखते हैं डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए x इक्वल टू -12 को छोड़ देंगे। अतः हम क्वेश्चन x इक्वल टू 5 से सॉल्व करेंगे। हेंस डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट बी डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट बी जिसको डिस्टेंस का नाम हमने वीपी दिया था, वीपी इक्वल टू एक्स, वैल्यू रख देते हैं 5 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट एंड, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट ए फ्रॉम गेट ए, इसको हमने नाम एपी दिया है। एपी इक्वल टू क्या निकली थी हमारी, x+7 निकली थी, 5+7 इक्वल टू 12 मीटर। यही हमारे परफेक्ट आंसर होंगे। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the equation 3x square minus 2x plus 1/3 equal to 0. Hence, find the nature of its roots. Find them if they are real. सबसे पहले नेचर पता करेंगे। या रूट हमारे एग्जिस्ट हो रहे हैं तो फिर रूट निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 इंटू 3 तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन
फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयरिंग किया तो सी इक्वल ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू 1। डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू 9 का स्क्वायर 4, सॉरी 6 का स्क्वायर -6 का -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 1, तो डी इक्वल टू 36 -36, तो डी इक्वल टू 0 निकल के आया। हियर डी इक्वल टू 0, so two equal real roots exist, so two equal real roots exist, दो हमारे इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। चलो रूट निकालते हैं। x इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x इक्वल टू b की वैल्यू -6 प्लस माइनस 0, 2 इंटू नाइन, x इक्वल टू 6 प्लस 0 अपॉन 18, x इक्वल टू 6 अपॉन 18, तो x इक्वल टू 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, x इक्वल टू 1 अपॉन 3, therefore the roots of quadratic equation हमारा क्या निकल के आया था, 9x स्क्वायर -6x प्लस 1 आर 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3 टू इक्वल रूट्स होंगे, हम पहले लिख चुके हैं। टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो x 1 अपॉन 3, तो दूसरा भी हमारा 1 अपॉन 3 रूट्स होगा। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल 7, 8, 9 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।
जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।